नमस्कार युवा साधु युवा, मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत स्पेस YouTube चैनल द्वारा निरंतर योगी बैच स्टार्ट हो चुका है। योगी बैच में निरंतर क्लासेस आ रही हैं। जो सिलेबस आपके TGT में लगा है, उत्तर प्रदेश TGT में, उसका सिलेबस के थ्रू आपको क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं। उसका दूसरा पार्ट है प्रश्नोत्तरी। तो निरंतर प्रश्नोत्तरी भी चल रही है। प्रश्नोत्तरी की जिम्मेदारी मेरी है। निरंतर मैं लेकर ही आता हूं आपके बीच। एक दिन थोड़ा कल थोड़ा सा नहीं आ पाया, इस वजह से, क्योंकि कल थोड़ा सा इंद्रदेव इंद्रप्रस्थ में प्रसन्न थे, तो इस वजह से मैं आ नहीं पाया था स्टूडियो, इस वजह से नहीं आ पाया। उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन यह क्लास निरंतर आ रही है। हम लोग प्रश्नोत्तरी में हम लोग दो ईयर का प्रश्न हम लोग उत्तर प्रदेश TGT का देख चुके हैं। कौन कौन? तो 2016 और 2013, ठीक, ये दो प्रश्न पत्र हम लोग देख चुके हैं, 2016 और 2013। 2016 का प्रश्न पत्र हम लोगों ने 3 भाग में देखा। कितने भाग में? 3 भाग में। 40, 40 और 45 ये क्लासेस थी जो YouTube में हमारे चैनल संस्कृत स्पेस पर आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए, दूसरा जो 2013 का प्रश्न पत्र है, इसको हम लोगों ने 5 भाग में विभाजित कर दिया। कितने? 5। इसको हम लोग 25-25 का एक बैच लेकर 5 भाग में विभाजित कर दिया। ये भी हम आपको संस्कृत स्पेस के YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर जाकर दोनों जो अभी तक नहीं देखे हैं वह देख लेंगे, ठीक, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक। आज से जो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं वह प्रश्न पत्र जो है वो आपका प्रश्न पत्र 2011 का है। कौन सा? 2011। ये देखिए, 2011 का प्रश्न पत्र हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक। इसको भी हम लोगों ने 5 भाग में विभाजित किया है। कितने? 5 भाग में। और 25-25 क्वेश्चन इसमें हम लोग लेकर आएंगे, ठीक। कितने 25-25 क्वेश्चन। कुछ प्रश्न इधर उधर हो चुके होंगे, या कुछ छूट जाते हैं, या कुछ दोबारा हो जाते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग जरूर उसको, हमारा टारगेट है कि 125 प्रश्न आपका जो है वो आपको आपके तक पहुंचाना, तो वो किसी भी तरह हम लोग आपके तक पहुंचाएंगे, ठीक। ये हमारा उच्चतम दायित्व बनता है, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग जो प्रश्नाभ्यास करते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न हमारा है किरातार्जुनीयम जो है, किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य से, ठीक। सबसे पहले एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में मैं पिछली कक्षा में, पिछले प्रश्न पत्र में मैंने बता दिया था कि वहां पर श्रृंगार रस है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। किरातार्जुनीयम में वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस, ठीक। किरातार्जुनीयम में वीर रस है, ठीक। तो ये आप लोग स्पष्ट वहां कर लीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं, ठीक। देखिए, प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न क्या है कि श्रियः कुरुणा अधिपस्य पालनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो देखिए, हम सबको मालूम है कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ठीक। तो अब इसमें से जो किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, यह किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है। कहां का है? किरातार्जुनीयम का। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस प्रकार का है ये पूछ लिया, तो आपको इसके लिए ये इस पद्य का अर्थ जानना पड़ेगा। तो ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में जो वनेचर होता है उसको युधिष्ठिर वहां पर स्थापित करते हैं, उसको मतलब वनेचर को दूत बनाकर भेजते हैं कि क्या हमारा जो दुर्योधन है वह किस प्रकार का राजपाट चला रहा है, उसको जानने के लिए। यहां से एक चीज और हम सीखते हैं कि विरोधी आपका कोई भी हो, चाहे वह आपका, ये तो भाई ही थे दुर्योधन, उसके बाद भी देखिए युधिष्ठिर ऐसे राजा थे, उसको जानना चाहते थे कि किस प्रकार की रणनीति वो बना रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर, और वो प्रथम श्लोक में श्रियः करुणाम अधिपस्य पालिनीम ऐसा करके वह बताता है। तो यहां पर आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। किस प्रकार का मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब देखिए, बी ऑप्शन जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो कहीं पर ईश्वर को नमस्कार करके अगर ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो वहां पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है।
जैसे वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रत्यय जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ठीक। तो वहां मंगलाचरण है। जहां पर कथा वस्तु को ही मध्य रखकर, कथा वस्तु को ही आधार बनाकर मंगलाचरण कर दिया जाता है, वहां पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। और किरातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है। श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालिनीम, यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की कोटि में आता है। तो ये हम लोगों को समझना है। यहां पर तीनों मंगलाचरण आपको स्पष्ट होना चाहिए। आपके मूल टेक्स्ट में जो जो टेक्स्ट लगे हुए हैं वो टेक्स्ट किस प्रकार का मंगलाचरण है, ये सब आपको स्पष्ट होना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक। आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारवी। देखिए अब भारवी की ही बात चल रही है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है। भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? ठीक, भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? ऑप्शन है ओज प्रधानता, वैदर्भी रीति की प्रधानता, गौड़ी रीति की प्रधानता की अर्थ गौरवता। तो यहां पर डी ऑप्शन जो आपका है अर्थ गौरवता, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। अर्थ गौरव मतलब कम शब्दों में अपना जो बात है कम शब्दों में बड़ा बात कह देना, ये अर्थ गौरव होता है। ठीक, तो ये क्वालिटी किसकी है? ये क्वालिटी भारवी की है। ठीक, तो ये भारवी की क्वालिटी है, तो यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? तो भारवे अर्थ गौरवम। अब यहीं पे भारवी की जगह कालिदास की शैली रहता तो यहां पर उपमा हो जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वह पद्य आप नोट कर लीजिएगा, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे शंति त्रयुगुणा। ठीक, इस प्रकार का ये पद्य है। तो अर्थ गौरव किसका प्रसिद्ध है? तो भारवी का। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 जो है ये भी आपका अर्थ गौरव से संबंधित ही है, लेकिन वहां पर पूछा था कि भारवी का तत्व क्या है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है अर्थ गौरवता का अर्थ क्या है। देखिए अर्थ गौरव दे दिया, अब उसका अर्थ पूछ लिया। ठीक, तो अर्थ गौरव का अर्थ क्या हुआ? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि थोड़े से शब्दों में ज्यादा अर्थ को कह देना, यही अर्थ गौरव होता है। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, थोड़े से शब्दों में अपने, जैसे एक सिंपल बात समझिए कि गांव में कोई कहावत कह दी जाती है, लेकिन उस कहावत का बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो उसी प्रकार कोई पद्य कह दिए, कोई वाक्य कह दिए, उसका बहुत बड़ा अर्थ निकले, यही अर्थ गौरव है। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक भोजपुरी में नहीं कहते हैं कि घोइठा में घी सुखाना, मतलब कि व्यर्थ में कोई काम करना। तो इतना बड़ा बात कह दिया एक छोटे शब्दों में। तो इस प्रकार का जो शब्द है तो आपको ध्यान में रखना है। अर्थ गौरव का मतलब ही हुआ कि कम शब्दों में बड़ा बात कह देना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए भारवी से संबंधित ये भी है, भारवी इस शब्द का अर्थ क्या है? ठीक, तो देखिए भारवी का अर्थ क्या हुआ? तो भा दिप्तौ धातु है। जो भारत जो शब्द है, भारत में भा दिप्तौ धातु से रथ है, तो प्रकाश, तो उसमें दिप्तौ अर्थ में प्रयोग हुआ है। किसमें? दिप्तौ अर्थ में, भा दिप्तौ अर्थ में, प्रकाश के अर्थ में। ठीक, तो यहां पर जो है अब रवि यानी सूर्य की कांति, भा दिप्तौ कांति अर्थ में। ठीक, तो यहां पर सूर्य की कांति, भारवी का अर्थ क्या हुआ? सूर्य की कांति। ठीक, तो ये भारवी का अर्थ हुआ भा दिप्तौ धातु से। ठीक, अब जिसे वहां पे आता है ना भारत, तो भा अर्थात प्रकाश और रत मतलब अनवरत उसमें लगा रहना। ठीक, तो जो प्रकाश की खोज में अनवरत लगा हुआ है उसी को भारत कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार विद्यारथ मतलब विद्या के मार्ग में, विद्या के खोज में लगा हुआ, धन के खोज में लगा हुआ है, तो रत उसमें निरंतर लगा हुआ। ठीक, तो ऐसा प्रयोग होता है। उसी प्रकार भारवी है रवि अर्थात सूर्य, और सूर्य की कांति, भा दिप्तौ से कांति अर्थ आ जाएगा, तो भा दिप्तौ, तो भा रवि का अर्थ हुआ सूर्य की कांति। ठीक, तो इस प्रकार आपको ये समझ लेना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बारिश हो गई है और उसमें भी क्या है कि उमस है। 2 दिन बारिश हो रही है, उसके बाद उमस हो गई है।
अब उमस में गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि आदमी परेशान हो गया है। ठीक, तो परेशान नहीं होना है, आपको निरंतर प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे चलिए। किरातार्जुनीयम रचना साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आती है? ठीक, अब देखिए किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। ठीक, अब यह महाकाव्य है तो जान ही रहे हैं, तो इस पूछ लिया ये साहित्य जो है किरातार्जुनीयम साहित्य वह किस विधा के अंतर्गत आती है? ठीक, तो यह महाकाव्य के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? महाकाव्य के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किरातार्जुनीयम क्या है? महाकाव्य। और किरातार्जुनीयम को बृहत्त्रयी भी कहा जाता है। बृहत्त्रयी, तो बृहत्त्रयी किसको कहा जाता है? किरातार्जुनीयम को। किरातार्जुनीयम को पहला, दूसरा आपका कहा जाता है नैषद को, और तीसरा आपका कहा जाता है शिशुपाल वध को। ठीक, शिशुपाल वध। तो देखिए नैषद हो गया आपका श्रीहर्ष का, शिशुपाल वध हो गया आपका माघ का, और किरातार्जुनीयम हो गया आपका भारवी का। यह तीनों महाकाव्य हैं और इन तीनों महाकाव्य को आपका बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए छठा नंबर प्रश्न जो है ये क्या है? देखिए अब 5 प्रश्न आपका पूछा था कहां से? किरातार्जुनीयम से। अब छठा प्रश्न आपका पूछ दिया मेघदूत से। मेघदूत से क्या कह रहा है कि मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? मेघदूत जो है वो रचना साहित्य, जैसे पीछे पूछ दिया किरातार्जुनीयम किसके अंतर्गत आता है, अब यहां पूछ दिया मेघदूत जो है वह किस साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक, तो देखिए मेघदूत जो है इसको आपको गीति काव्य कहा जाता है। कौन सा काव्य कहा जाता है? तो गीति काव्य कहा जाता है। इसको खंड काव्य भी कहा जाता है। कौन सा काव्य? खंड काव्य। मेघदूत को गीति काव्य भी कहा जाता है, खंड काव्य भी कहा जाता है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर इसको संदेशवाहक काव्य भी कहा जाता है, संदेशवाहक काव्य। अब चूंकि संदेशवाहक काव्य अभी आगे आएगा तो आपको वहां बता दिया जाएगा। ठीक, तो संदेशवाहक काव्य। ठीक, चलिए आगे चलते। अब आपको ये मालूम है महाकाव्य, नाटक, पीछे आप महाकाव्य देख ही लिए, नाटक जान ही रहे हैं आप, स्तोत्र काव्य। ठीक, तो इस प्रकार ये जो काव्य है मेघदूतम यह गीति काव्य के अंतर्गत आता है, तो ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में आपको रखना है। ठीक, चलिए अब देखिए मेघदूतम से दूसरा प्रश्न। अब कह रहा है मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ठीक, तो मेघदूत संपूर्ण मेघदूत 2 खंड में विभाजित है, पूर्व में, उत्तर में, और मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। किस छंद का? मंदाक्रांता छंद का प्रयुक्त हुआ है। ठीक, मालिनी छंद कहां प्रयुक्त हुआ है? तो किरातार्जुनीयम का जो सबसे लास्टवां पद्य है वह मालिनी छंद में है, किरातार्जुनीयम का लास्टवां पद्य। ठीक, तो मंदाक्रांता छंद, एकमात्र छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है वह है मंदाक्रांता छंद। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब उससे क्या है कि जितना मूल टेक्स्ट आपके में लगे हुए हैं उन सभी मूल टेक्स्टों का आपको कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, उनमें विशेषता क्या है। तो देखिए एक तो आपका काव्य का सामान्यतः अध्ययन होगा और एक विशेष अध्ययन होगा। तो सामान्यतः अध्ययन में मंगलाचरण, उसका फिर भरतवाक्य, नाटक आदि में उसमें कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, उसमें मंगलाचरण में कौन सा, किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो ये सब कितने खंडों में विभाजित है, ये सब आपका जो मतलब एक्सटर्नल है, बाहरी चीज जो भी है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। इंटरनल विषय वस्तु जो है उसकी क्लास अलग आएगी ही, तो आपको वहां पर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलिए, आगे क्या प्रश्न है? प्रश्न देखिए अब 8वां नंबर प्रश्न है, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त होता है जो इस नाम से विख्यात है। देखिए अब यहां पर मेघदूत को खंड काव्य भी कहा जाता है, गीति काव्य भी कहा जाता है, संदेश काव्य कहा जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि मेघदूत संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य परंपरा में इसको क्या कहा जाता है। ठीक, उद्भावना का श्रेय प्राप्त होता है जिसमें उसको क्या कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर जो कह रहा है ये संदेशवाहक काव्य के लिए कह रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें संदेशवाहक काव्य का ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन संस्कृत साहित्य में मेघदूत को संदेशवाहक काव्य का स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर यक्षिणी को यक्ष अपना संदेश भेजता है,
मेघ के द्वारा इत्यादि। तो उस विस्तृत चर्चा में इसको संदेश काव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्तोत्र काव्य यहां होगा नहीं, ठीक। तो ये जो है इसका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कौन? ए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है मेघदूतम। मेघदूतम जो है, मेघदूतम के रचयिता कौन है? तो देखिए आपको मैंने बताया मेघदूतम के रचयिता कवि कुलगुरु कालिदास है। कौन है? कालिदास। मेघदूतम लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। किसमें? लघुत्रयी, ठीक। लघुत्रयी, लघुत्रयी में पहला आता है रघुवंश, रघुवंश। दूसरा आता है आपका कुमार संभवम, कुमार संभव। और तीसरा आता है आपका ये मेघदूत। ये आपका आ जाता है तीनों लघुत्रयी। और लघुत्रयी की विशेषता ये है कि लघुत्रयी जो है वो तीनों, लघुत्रयी तीनों जो हैं वह कालिदास की कृति हैं। किसकी कृति हैं? तो कवि कुलश्रेष्ठ कालिदास की कृति है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास किस एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, वह अलंकार है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भारवे अर्थ गौरवम, वह वाला पद्य आपको ध्यान में रखना है। क्या है वह पद्य? है उपमा कालिदासस्य सस्य भारवे अर्थ गौरवम, गौरवम, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। और दंडिनः पदलालित्यम, माघे शन्ति त्रयो गुणाः, ठीक। तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्या इसका अर्थ हुआ। देखिए उपमा कालिदासस्य, कालिदास जो है उनका प्रमुख जो है तत्व वो उपमा अलंकार है। क्या है प्रसिद्ध उनका? उपमा अलंकार। तो ये उपमा अलंकार किसका हो गया? कालिदास का। तो ये जो आपका ऑप्शन है विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में, तो यहां पर उपमा अलंकार जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इस पद्य को आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये पद्य प्रायः पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वहां स्पष्ट होने चाहिए। भारवे अर्थ गौरवम, दूसरे नंबर पे क्या है? भारवे अर्थ गौरवम। भारवी का क्या प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव जो है वह भारवी का प्रसिद्ध है, ठीक। दंडिना पद लालित्यम, पदों में लालित्यता किसके झलकती है? तो वो दंडी है। कौन है? काव्यादर्श के दंडी। तो ये दंडिना पद लालित्यम। और माघे शन्ति त्रयोगुणाः, जो शिशुपाल वध के लेखक हमारे माघ हैं, उनके काव्य में ये तीनों पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको माघे शन्ति त्रयोगुणाः। ये जो तीनों गुण है उनसे युक्त व्यक्ति कौन है? तो उनसे युक्त व्यक्ति माघ है। तो ये आपको स्पष्ट ध्यान में रखना पड़ेगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी उपमा, ठीक। चलिए तो ये जो पद्य था ये पद्य आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे चलिए। मेघदूतम का नायक कौन है? देखिए मेघदूत चल रहा है, मेघदूतम का नायक कौन है? तो मेघदूतम का नायक आपका यक्ष है। कौन है? यक्ष। अब देखिए ध्यान में क्या रखना है कि देखिए अभी इस समय मेघदूत का क्लास विमलेश सर द्वारा निरंतर सायं 6 बजे आपको उपलब्ध वहां पर हो रहा है। तो वो क्लास आपको निरंतर देखिए, आपका एक भी मेघदूत का प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक। तो मेघदूत का नायक कौन है? यक्ष, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मेघदूतम का प्रधान रस क्या है? तो मेघदूतम का प्रधान रस है श्रृंगार रस, ठीक। अब श्रृंगार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? संयोग और वियोग। वियोग। तो मेघदूतम में वियोग श्रृंगार रस का प्रधान है। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। क्यों?
क्योंकि वहां पर यक्ष जो होता है वह अपनी यक्षिणी से उसका विरह हो जाता है, वियोग हो जाता है, तब वहां पर वो कथा प्राप्त होती है। देखिए प्रेम में वियोग होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रेम की पूर्ति जो होती है, बिना वियोग का प्रेम की पूर्ति नहीं होती है। तो प्रेम में वियोग जब तक नहीं होगा तब तक आप दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसे होता है क्या कि अगर कोई प्रेमिका है तो फिर ये आदमी सोचता है अरे घर के बात हो रहता है, तो उसमें क्या है कि आपको जब तक वो आपसे उसकी अहमियत जो है ना, अपनी प्रेमिका का या किसी प्रेमिका को अपने प्रेमी का अहमियत तब तक नहीं समझ में आता है जब तक वह उससे दूर नहीं जाता है। इसलिए वियोग होना बहुत जरूरी होता है। प्रेम में वियोग से और मतलब वियोग जब होता है उससे और प्रेम प्रगाढ़ होता है। ठीक, तो वियोग का भी एक अलग महत्व है। तो यहां पर मेघदूत में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन प्राप्त होता है। किस श्रृंगार का? तो वियोग श्रृंगार रस का। ठीक, करुण रस प्रधान कहां पे है? तो उत्तर रामचरितम में। कहां पर? उत्तर रामचरितम। ठीक, शांत रस महाभारत में है, महाभारत, और वीर रस है आपका और किरातार्जुनियम इत्यादि में। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है मेघदूतम, मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? तो देखिए मेघदूतम जो काव्य है वह 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन? तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। उत्तर मेघ, अब देखिए पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है, इसीलिए 2 भागों में विभाजन, 2 खंडों में विभक्त है, इसीलिए इसको खंड काव्य कहा जाता है। कौन सा काव्य कहा जाता है? इसको खंड काव्य कहा जाता है। 2 खंडों में विभक्त है। चूंकि संदेश पहुंचाने का काम करता है इसलिए इसको संदेशवाहक काव्य कहा जाता है। और ये इसका जो पद्य है कश्चित कांता विरह गुरुणाम, ये गायन पद्य है, तो ये गाने में भी बहुत मधुर मतलब सुनाई देता है। तो इस वजह से इसको गीति काव्य कहा जाता है। तो तीनों काव्य इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका 2 ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व में और उत्तर में 2 भागों में 2 खंडों में विभक्त है। ठीक, चलिए अग्रे देखिए। अब मेघदूत जो है, अब कह रहा है मेघदूतम काव्य में नायक विरही को किस कारण अपनी नायिका से दूर जाना पड़ता है? अब जो नायक है उसको अपनी नायिका से दूर किस कारण जाना पड़ता है, ये पूछ रहा है यहां पर। देखिए नायक या नायिका वो दोनों एक दूसरे से दूर तो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश जाना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग गांव से आते हैं, तो कई लोग को मैंने देखा है कि गांव में नौकरी के वजह से अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को छोड़कर और दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है कमाने। तो ये ठीक, तो यहां पर जो है, यहां पर नायक को नायिका को यानी यक्ष को यक्षिणी को छोड़कर क्यों जाता है, इसका कारण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कारण। तो देखिए कारण में इसका पहला ऑप्शन कह रहा है पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, तो ये ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। देखिए दूसरा है पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्तव्य पालन प्रदेश जाने के कारण, नहीं ये गलत। अपने कर्तव्य में उससे थोड़ा सा भूल हो जाता है, इस वजह से उसको 1 वर्ष का मतलब उससे दूर रहने का संदेश मिलता है। सापे नास्तंग मित महिमा वर्ष भोगीर्ण भर्तु, कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। तो अपने कर्तव्य पालन में उससे भूल हो जाती है, इस वजह से उसको दूर जाना पड़ता है। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चूंकि गांव में जो लोग दूर जाते हैं वो कमाई के दृष्टि से जाते हैं, कुछ लोग किसी अन्य कारण से जाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग ही हैं, हम लोग अपने घर से दूर हैं, तो माता पिता से तो वियोग ही है हम लोगों का। तो माता पिता से वियोग किस कारण है? तो हम लोग अध्ययन करने के लिए दूर अपने, चूंकि हम लोग के प्रदेश में उस स्तर की, जैसे हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर वैसी संसाधन नहीं थी, इस वजह से हमको दूर आना पड़ा। तो ये भी एक कारण होता है।
अब जैसे अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा मतलब नौकरी मिल जाए, तो क्यों आदमी किसी प्रदेश में जाएगा। तो ये भी एक राजनीतिक चीजें हो जा रही हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए सरकारों को कि वहां के लोगों की नैतिक दो चीज प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक पहला शिक्षा और दूसरा रोजगार। इन विषयों पर थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। क्या देखिए, शिक्षा रहेगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी तो मैं क्यों किसी प्रदेश में हम लोग जाएंगे, अपने ही प्रदेश में पढ़ेंगे। रोजगार भी हमको अपने प्रदेश में मिल जाएगा तो हमको कहीं जाने का, उससे क्या होगा, उससे पति पत्नी में साथ रहने का वो रहेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर परिवार को छोड़कर दूर व्यक्ति को नहीं जाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का ख्याल सरकार को विशेष करके रखना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका कारण होगा अपने कर्तव्य पालन में उसको भूल होने के कारण उसको साफ हुआ था। ठीक, तो एक कारण पूछ लिया यहाँ पर। तो ये आप जब मेघदूत की क्लास विमलेश सर ले रहे हैं, वह निरंतर आप देखेंगे तो आपका वहां पर गलती नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास करती है। तो देखिए, जो विरहिणी यक्षिणी है वह अलकागिरी में निवास करती है, अलकापुरी में। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, विदर्भ आदि की भी कथा वहां प्राप्त होती है, काशी की कथा नहीं प्राप्त होती है, उज्जैन आदि की भी वर्णन उज्जैन आदि की वर्णन कालिदास वहां पर करते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यक्षिणी कहाँ निवास करती है, तो अलकापुरी में निवास करती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न थोड़ा दोबारा हो गया है, तो ये 16 नंबर का प्रश्न वहां पर एक बार देख लिया जाएगा, तो आपको पुनः 16 नंबर का नेक्स्ट क्लास में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए ये ऑप्शन जो है, ये प्रश्न क्या है कि यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है। तो सापे नास्तंग मित महिमा वर्ष भोगेण भरतु। तो 1 वर्ष के लिए उसको अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है। किसको, तो यक्ष को अपनी पत्नी से 1 वर्ष के लिए दूर रहना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो विदेश चले जाते हैं, विदेश में 3-3 साल तक नहीं आने की अनुमति होती है, तो 3-3 वर्ष तक लोग दूर रहते हैं। तो यहाँ यक्ष जो है 1 वर्ष में, भाई वियोग बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो भी झेलना बहुत बड़ी बात होती है। 1 वर्ष बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो 1 वर्ष के लिए यक्ष को यक्षिणी से दूर जाना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, वहां पूछा था यक्षिणी कहाँ निवास करती है, अब यहां पूछ लिया कि विरही यक्ष कहाँ निवास करता है। तो जो मंगलाचरण है उसका कश्चित कांता विरह गुरुणाम, उसी में आता है रामगिर्याश्रमेषु। तो रामगिर्याश्रमेषु यक्षः वसति। यक्ष कहाँ निवास करता है, तो यक्ष जो है वह रामगिरी आश्रम में निवास करता है। ठीक, तो यहां पर रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलिए। अलकापुरी में कौन, तो अलकापुरी में यक्षिणी रहती है। ठीक, अब देखिए, अब नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है। ठीक, तो नीति शतकम जो है वह आपका मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आती है, मुक्तक काव्य के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। खंड काव्य क्या है, मेघदूत है। मुक्तक काव्य हो गया। नाट्य ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, स्वप्नवासोदत्तम इत्यादि ये जो ग्रंथ हैं यह नाट्य ग्रंथ के रूप में होते हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है। मुक्तक काव्य, नीति शतक किस प्रकार का काव्य है, तो मुक्तक काव्य है। ठीक, अब देखिए ये भी प्रश्न वही 20 नंबर दोहरा दिया गया है। तो ये एक उधर छूटा और ये इधर छूटा, 20 नंबर भी। तो ये दोनों प्रश्न आपको अगली नेक्स्ट क्लास में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए, कह रहा है नीति शतकम जो है का विषय क्या है। तो देखिए, कोई भी ग्रंथ होता है तो उस ग्रंथ का विषय क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु जानना चाहिए उस ग्रंथ का। तो किसी एक संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है तो नहीं, ऐसा थोड़ा है कि नीति शतक केवल हिंदू के लिए ही है, किसी मुसलमान मतलब किसी एक ब्रह्म संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय इत्यादि संप्रदाय हैं तो उन संप्रदाय के लिए, तो ऐसा कोई नहीं है।
नीति शतक जो है वह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो कोई भी पढ़ सकता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन, बौद्ध धर्म, किसी भी धर्म का हो, वह उसको अध्ययन कर सकता है, उसमें नीति परक बातें हैं, उसको समझ सकता है। ठीक, विज्ञान पर आधारित है तो नहीं, ये विज्ञान पर आधारित ग्रंथ नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आध्यात्मिक संचेतना पर आधारित है तो नहीं, नीति शतक आध्यात्मिक संचेतना नहीं है उसमें। ठीक, नीति शतक में क्या है, तो मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला ग्रंथ है। किसी भी मनुष्य को, चाहे वह किसी भी धर्म से है, किसी भी संप्रदाय से है, उसको अच्छी नीति सिखाना नीति शतक का मतलब, नीति शतक का यही विषय वस्तु है कि किसी मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाना, हमारे यहाँ नीति परक बातें करना, यही नीति शतक मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, उसका मूल उद्देश्य है। ठीक, विषय आगे चलिए, आगे कह रहा है, अच्छा यहाँ एक प्रश्न और छूटा, 22, 2-3 प्रश्न छूट गए हैं, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक, देखिए अब कह रहा है कि थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाला मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता है। तो देखिए एक पद्य आता है नीति शतक में, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमराधते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अर्थ क्या हुआ, जो अज्ञानी है, क्या है, अज्ञानी, उसको समझाया जा सकता है, उसको समझा देंगे तो समझ जाएगा, और जो ज्ञानी है उसको भी समझाएंगे तो आप समझ जाएगा। लेकिन जो ज्ञान लव, हल्का ज्ञान वाला व्यक्ति है, थोड़े से ज्ञान से संबंध रखने वाला व्यक्ति है, उसको आप कितना भी समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। उसको कहा जाता है कि ब्रह्मापि नरम न रंजयति, उस मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो वो कौन नहीं समझा सकता, तो ब्रह्मा, ब्रह्मापि नरम न रंजयति, ऐसी पंक्ति आती है नीति शतक में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अग्रे चलाम। अब देखिए, अपनी अज्ञता पाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय क्या है। तो देखिए, अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का, मूर्ख जनों का एकमात्र उपाय है मौनम अवलंबनम। ठीक, तो मौनम, देखिए क्या है कि मूर्ख जो है वो जब तक नहीं बोलता है तब तक तो ठीक है, जैसे बोल देगा उसका भेद खुल जाएगा कि ये तो मूर्ख है। तो उसका सबसे बड़ा आभूषण क्या है, मौन रहना। मौन जब तक है, तो आप विद्वानों की सभा में बैठा हुआ है, मौन धारण किया हुआ है, कौन समझ रहा है कि यह विद्वान है कि मूर्ख है, तो वो गिनती में आ जाता है। तो आप जब तक, मूर्ख जो व्यक्ति है वो जब तक नहीं बोलता है तभी तक। अब देखिए क्या है कि जब ज्ञान, देखिए ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान होता ही है, किसी चीज का आपको ज्ञान नहीं है, वहां पर आप मौन हैं, आप समझिए बातों को, सुनकर भी कई चीज ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस मौन को वैसा मौन नहीं कहा जाता है। ठीक, तो मौन धारण कर लेना, कुछ बोलना ही नहीं, ये जो है ये मूर्खों का लक्षण होता है। जब तक नहीं बोलते हैं तब तक उनका यही आभूषण बना रहता है, जैसे बोलते हैं तैसे मालूम चल जाता है कि ये मूर्ख है। ठीक, तो ये आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे कर रहा है 25 नंबर प्रश्न है कि स्वाभिमान, देखिए स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं, तो कौन स्वाभिमान और सम्मान का पात्र होता है। तो विद्वान जो होता है, विद्वज्जन, ये स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं। एक पद्य हम लोग पढ़े थे कि विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थ क्या हुआ, देखिए विद्वान और राजा में क्या फर्क है। तो विद्वान जो है वो, और उसके और राजा में मात्र एक फर्क है कि जो राजा होता है, राजा उसको केवल अपने क्षेत्र में उसकी पूजा होती है। किसकी, राजा की। राजा की पूजा कहां होती है, अपने क्षेत्र में। लेकिन जो विद्वान होता है ना, इसकी पूजा सर्वत्र होती है, तो ये हमेशा स्वाभिमान और सम्मान का भूखा होता है। देखिए राजा थोड़ा बहुत धन इत्यादि पे भूखा हो सकता है, लेकिन जो विद्वान होता है, विद्वान सरल सहज व्यक्तित्व होता है और हमेशा
वह सम्मान और स्वाभिमान का भूखा होता है। ठीक, राजा अभिमानी भी होता है तो ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर विद्वत जन है, ये जो है इनके लिए पंक्ति फिट बैठती है। धनवान व्यक्ति जो है वो स्वाभिमान और सम्मान उसका कुछ नहीं है, धनवान केवल धन से उसको प्रेम है। ठीक, तो ये जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी नीति शतक से ही संबंधित प्रश्न है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग 25 प्रश्न हम लोगों ने आज देखा। ठीक, अब इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके छूट गए। 16 नंबर का वो मैं देख लूंगा, जो प्रश्न छूटे हैं वो नेक्स्ट क्लास में 25 की जगह 28 हो जाएगा। 3 प्रश्न छूटे हैं आपके, तो उसको हम लोग लेकर आपके बीच में आएंगे। ठीक, तो ये आज हम लोगों का 2011 का फर्स्ट वीडियो था ये, जिसमें हम लोगों ने 25 प्रश्न पर चर्चा की है। ठीक, आगे निरंतर हम लोग चर्चा करते रहेंगे और ये चर्चा रुकेगी नहीं जब तक आपका प्रश्न मतलब पेपर नहीं हो जाता, तब तक हम प्रयास करेंगे कि आपका जो जितने प्रश्न आपके पूर्व में आए हैं उस सभी प्रश्नों को संस्कृत स्पेस के YouTube चैनल पर कराने का हमने निर्णय लिया है और हम निरंतर कराएंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 2011 का प्रश्न पत्र हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने हमारा संकल्प मैं बार बार मैं बता चुका हूं कि हमारा संकल्प है कि अंत्योदय में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना। ठीक, तो इस जो फ्री क्लास चल रहा है इसका लाभ सभी को प्राप्त होना चाहिए। कहा भी जाता है कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो इस प्रकार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और निरंतर इसको प्रचार प्रसार करते रहिए कि संस्कृत स्पेस चैनल पर टीजीटी क्लास निःशुल्क चल रही है और आप लोग मेघदूत की क्लास शाम को 6 बजे विमलेश सर द्वारा रोज आ रही है, तो उसको आप लोग निरंतर देखते रहिए। और जो क्लास आपका छूट जा रहा है उसको आप बाद में भी हमारे चैनल पे वहीं प्राप्त है आपको, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ युवा से साधु युवा